हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खतीजा डेली व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो है ईद का पहला दिन, और मैंने इस दफ़ा पूरा सोच रखा था कि मैं इस दफ़ा ईद के पहले दिन जो है वो अपनी बेटी को खूब घुमाने फिराने लेके जाऊंगी, उसकी कज़न्स के साथ, सिस्टर्स के साथ। तो इस वजह से जो है वो अपनी बहनों के साथ जो है वो घूमने फिरने के लिए जो है वो आज निकले थे। और सबसे पहला हमारा स्टे था जहाँ वो पेट्रोल पंप पे था। पेट्रोल पंप पर जो है वो ये एक शॉप थी जहाँ से बच्चों ने कहा है अपने चाचू को कि हमें चीज़ वगैरह ले दे ताकि हम अपने सफ़र को एंजॉय कर सके। तो लिहाजा इस शॉप पर जो है वो अच्छा खासा रश था, क्योंकि पेट्रोल पंप पे यही एक शॉप थी जिसके पास हर चीज़ जो है वो अवेलेबल थी। बाकी दूसरी साइडों पे जो शॉप थी वो गोलगप्पे, फ्रूट चाट्स इसकी थी। तो लिहाजा जी यहाँ से हमने जो है वो बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें ली हैं, और इसके बाद जो है वो हम DHA पहुँच चुके हैं, जो कि हमारा मेन टारगेट था। यानी हमने जो ये मुल्तान में कॉलोनी है, न्यू बनी है DHA, तो वहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छा एक ज़ू बनाया था, बहुत बड़ा। तो हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे, और आप ये देखें हम इस कॉलोनी के अंदर एंटर हो चुके थे, और बहुत ही खूबसूरत ये कॉलोनी थी, बहुत बड़ी थी माशाल्लाह से। और ये हम अब अंदर एंटर हो चुके हैं, और अब हम जा रहे थे ज़ू वाली जगह पर। तो जी ये देखें सामने जैसे आप लोगों को रश नज़र आ रहा है, ये ज़ू पे है। ये इस कॉलोनी का अपना इन लोगों ने ये सेटअप कर रखा है ज़ू का। और अब जो है वो मैं आपको बताऊंगी। लिहाजा जी अब हम ये पहुंच चुके हैं ज़ू पर, और अब हम लोग जो हैं वो वन बाय वन करके उतर रहे थे, क्योंकि यही हमारी मंजिल मकसूद थी। तो मैं जो हूँ वो थोड़ा सा थक गई थी, तो मैं आराम आराम से उतर रही थी इसीलिए। और धूप भी थी, लेकिन ऐसी गर्मी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी जिसे आप कह सकते हैं कि बच्चे इंजॉय ना करें। तो बहुत ज़्यादा बच्चे ने जैसे ही देखा है, बाहर से लुक को देख के बच्चे बस अंधाधुंध जो हैं वो भाग गए। और रश बहुत था, बहुत ज़्यादा था, बहुत आवाम आई हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि ईद के दिनों में जो है वो सारे लोग ही अपने बच्चों को लेके घूमने फिरने निकलते हैं। तो मैंने जो है वो अपने हस्बैंड को कहा था आप टिकट्स ले, जब तक हम एक साइड जो है वो छाँव में खड़े हुए हैं, तो आप जाकर जो हैं वो टिकट्स ले आए। लिहाजा ज़ुहेब जो हैं वो जल्दी से टिकट्स ले आए थे, और इसके बाद जो है वो अब हम अंदर एंटर कर रहे थे। तो टिकट्स जो हैं वो यहाँ पर 200 तो था, वो फ़ी पर्सन था, बस बच्चों का नहीं था, बाकी सबका टिकट्स था। और इसके बाद जो है ये अब हम ज़ू में एंटर हो चुके हैं। यहाँ एक साइड पे इन्होंने शॉप्स बना रखी थी। अभी फिर भी ज़ू में काफ़ी काम जो है वो रहता था काफ़ी जगहों पर, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा था। और आप ये देखें बहुत बहुत बड़ा था। ये मेरे साथ मेरी मदर भी गई थी, और इनका बिल्कुल ही सडन प्रोग्राम था। मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, बिल्कुल भी नहीं बताया था कि अम्मी को भी इन्होंने कह रखा है। तो जैसे ही जब हम पहुँचे तो इन्होंने अम्मी के घर के पास जब गाड़ी रोकी तो मुझे पता चला है जी कि मेरी मदर भी साथ जा रही हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये देखें जी यहाँ इन्होंने एक तरफ जो है वो बर्ड्स का, सारे बर्ड्स रखे हुए थे। ये मंकी का केज था, धूप थी थोड़ी, तो जो सारे एनिमल्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह जो हैं वो एक तरफ को छुप के बैठे हुए थे। और ये हम अंदर एंटर हो चुके थे जहाँ पर इन्होंने सारे बर्ड्स रखे हुए थे। बच्चियाँ बहुत खुश हो रही थी, इधर उधर भाग रही थी। यहाँ पर इन्होंने ब्लू पैरट्स रखे हुए थे, ये देखें ये पैरट्स थे। और ये और यहाँ पे जो है ये वाइट पैरेट इन्होंने रखे हुए थे। और इनमें ज़ू में एक ये था कि आपको हर चीज़ के बारे में बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन लोगों ने बोर्ड पर लिख के सब कुछ लगा रखा था। ये फ्लेमिंगो थे जो कि एक टांग पे सो रहे थे। सारे पीकॉक्स थे, पीकॉक्स भी जो हैं वो बहुत बड़े बड़े थे माशाल्लाह से। बहरहाल ये सारा एरिया जो है वो इन्होंने बर्ड्स के लिए ही बना रखा था। बच्चियां जो हैं वो जाती, और मैंने कहा मैं थोड़ी देर अम्मी के साथ जाके बैठ जाती हूँ। यहाँ पर ये अम्ब्रेला स्टाइल में इन्होंने एक सेटअप कर रखा था छाँव के लिए। इसके बाद जी हम आगे की तरफ रवाना हुए हैं, और मैंने कहा कुछ एनिमल्स तो दिखाओ जहाँ पे एनिमल्स हों। तो ये सामने जो हैं वो ऑस्ट्रिच थे बड़े बड़े, और मैं ज़ूम कर रही थी जितना, लेकिन ज़ूम हो नहीं रहा था बाय चांस। और यहाँ पे जो है वो इन्होंने रखा हुआ था लिपर्ड, लेकिन लिपर्ड भी जो है वो एज यूजुअल गर्मी की वजह से जो है वो अंदर की तरफ था। ये था जी टाइगर, मेरे से जितना ज़ूम हो सका मैंने आपको दिखा रही हूँ। और ऐसा लग रहा था कि ये टाइगर जो है ना वो बिल्कुल ही फोम का हो, जैसे नकली हो, तो लेकिन नकली नहीं था। और इन सबको इसलिए आराम मिल रहा था, ये सब इसलिए इस टाइम जो है वो, क्योंकि इनके लिए इतने बड़े बड़े कूलर्स का इंतज़ाम किया हुआ था। एक एक एनिमल्स के पिंजरे के अंदर जो हैं वो 4 या 5 कूलर्स लगे हुए थे, ठंडे ठार इनकी ये जगहें हो रही थी जहाँ पे इन्हें रखा गया था। और ये देखें जी
यहाँ पर जो है एज़ यूजुअल लाइन भी जो है वो अंदर घुसा हुआ था। और ये है जी, इन्होंने बना रखा है थोड़ा सा एरिया। यहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी सी बत्तख यानी डक्स थी, और ये इन्होंने हर जगह पर ग्रासिंग बड़ी अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त था। और अब हम देखने जा रहे थे जहाँ इन्होंने स्नैक्स रखे हुए थे और क्रोकोडाइल को रखा हुआ था। ये एरिया था क्रोकोडाइल और स्नैक्स का। तो जी क्रोकोडाइल जो हैं वो अंदर वाटर में थे, वो भी एज़ यूजुअल स्लीप कर रहे थे। तो मैं तो अपने हस्बैंड को हंस रही थी कि जैसे इन्होंने सारे जानवरों को जो है ना वो कोई पिल्स खिला के सुलाया हुआ हो। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना ये लोग जो है वो धूप की वजह से जो है वो आराम कर रहे हैं। ये स्नेक देखे पानी में लेटा हुआ था, और ये सारा एरिया जो है वो स्नेक और क्रोकोडाइल का था। और सामने वाला पिंजरा जो है जहाँ पे मैं अब आपको लेके जा रही हूँ, तो वहाँ पर जो है वो बियर्स थे, ब्लैक कलर के, दो बड़े बड़े। बच्चियाँ खूब इंजॉय करती हैं। आपको पता है बच्चों के लिए तो आउटिंग वैसे ही बस उन्हें ये होता है कि हम ईद पे कहीं घूम आए। एक साइड पे इन्होंने जो है वो जंपर्स रखे हुए थे, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इनके एक तरफ जो है जूम में ही कंसर्ट्स वगैरह या किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी इवेंट हो, तो ये कॉन्सर्ट का इन्होंने जो है वो सारा इंतज़ाम कर रखा था। सिंगिंग कॉन्सर्ट हो सकता है, डांस कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे होते हैं। इन्होंने ये सारा सेटअप वगैरह स्टेज वगैरह सेट कर रहे थे। और यहाँ पे जो है वो ये कैंटीन थी इनकी, जहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक, पानी, बर्गर यानी हर चीज़, फ्राइज़, बिरयानी, आइसक्रीम, मिल्क शेक्स वगैरह हर चीज़ आपको जो है वो अवेलेबल होती है। लेकिन एक सिस्टम बहुत अच्छा था कि टोकन पे आपको लेना पड़ता था। फिर जो है हम थोड़ा सा आगे गए हैं, तो जी ये एक ग्रुप आया हुआ था जो कि इमरान खान में के जलसे में जाने की तैयारी कर रहा था। और वहाँ पे ये लोग जो हैं वो शायद डांस करेंगे या लुड्डी या जो इनका होता है ये लोग डालेंगे। तो मैंने ये वीडियो बना ली थी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ये सब पीटीआई के थे, और सारे ये झूमर वगैरह डाल रहे थे कि हमने मियाँ वाली जाके जो है ये करना है परफॉर्म। इसके बाद जी हम लोगों ने जनाब रुत पे रुक के खाना खाया था, और खाने में हमने फ्राइड राइस, फ्राइज़ और चिकन कढ़ाई और विद सैलेड एंड रायता ये मंगवाया था। तो क्योंकि इस टाइम बच्चों सबको भूख लग रही थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और सब बच्चे जो हैं वो खाने में मशगूल थे बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो खूब पूरा दिन इंजॉय किया। और ये वो होटल है, ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने जो है वो खाना खाया है। और अब खाना खाने के बाद जो है हम लोग जो है वो वापसी की तरफ रवाना हो गए हैं। ये जगह बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा स्टे के लिए ये जगह है। ग्रीनरी थी हर तरफ, इनका सेटअप बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे भी बच्चों ने जो है वो फुल इंजॉय किया है, बहुत मज़ा किया। और सबसे बड़ी बात जो है ना, अगर बच्चे कुछ खा लें तो आप लोगों को पता है कि माओं को फिर तसल्ली हो जाती है और पैसे भी वसूल हो जाते हैं जी। तो मेरी बच्चियों ने माशाल्लाह से दिल भर के खाना खाया था, खूब इंजॉय किया था। तो मुझे लग रहा था कि मेरे सारा दिन का जो है वो सब कुछ वसूल हो गया है। लिहाजा अब जो है वो हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, और मेरी बेटी को जो है वो मेरे हस्बैंड ने गोद में उठा लिया था, क्योंकि वो कहते पापा मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, मैं थक गई, मैं थक गई। फिर मैंने ज़ेब को यही कहा था कि आप इसे गोदी ले लें, और अब ये वाकई में ही थक गई है। तो जी ये अब हम चल पड़े हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और अब हम चल पड़े हैं वापस अपने शहर। तो खूब इंजॉय किया था, खूब मज़ा आया था। आज का हमारा पहला दिन ईद का बहुत अच्छा गुजरा था। तो प्लीज़ आप लोगों को भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।